खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 105वां और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं 11वीं आयत तक और उसके बाद यूहन्ना रसूल का पहला खत उसका चौथा बाब और उसकी पहली से तीसरी आयत तक। हालेलुया। हर एक खुदा यीशु मसीह की तरफ निगाह करे, तवज्जो करे, अपने दिल को खुदा की तरफ लगाएं। खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमाता है और सारे जुए बंधन जिस्म के अंदर जो इब्लीस के हैं तोड़ देता है। आमीन सर। हालेलुया। ज़बूर 105वां उसकी पहली से 11वीं आयत तक। खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदासराई करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो, उसके मुकद्दस नाम पर फख्र करो, उसके तालिबों के दिल शादमान हो, खुदावन और उसकी कुव्वत के तालिब रहो, हमेशा उसके दीदार के तालिब रहो, उन अजीब कामों को जो उसने किए, उसके अजायब और मुंह के हकाम को याद रखो। ऐ उसके बंदे इब्राहिम की नस्ल, ऐ बनी यकूब उसके बरगजीदो, वही खुदावंद हमारा खुदा है, उसके हकाम तमाम जमीन पर हैं। उसने अपने अहद को हमेशा याद रखा, यानी उस कलाम को जो उसने 1000 पुश्तों के लिए फरमाया, उसी अहद को जो उसने इब्राहिम से बांधा और उस कसम को जो उसने इसहाक से खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए आइन यानी इसराइल के लिए अबदी अहद ठहराया और कहा कि मैं कनान का मुल्क तुझे दूंगा कि तुम्हारा मारूसी हिस्सा हो। आमीन। नए यादनामे में से यूहन्ना रसूल का पहला खत और उसका चौथा बाब उसकी पहली 3 आयत। सब सीधे हो जाओ। हालेलुया। 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 मुकद्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, ऐ अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ के वो खुदा की तरफ से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है, वो खुदा की तरफ से है, और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे, वो खुदा की तरफ से नहीं। और यही मुखालिफ मसीह की रूह है, जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। खुदा के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सब तशरीफ रखें। इस किताब मुकद्दस के लिए एक अनवान तजवीज़ करते हैं, तुम रूहों को आजमाओ। क्या अनवान है? तुम रूहों को आजमाओ। ये खुदा का कलाम आप सब से फरमाता है, इरशाद करता है आपके लिए कि आप सब हर एक रूह को आजमाओ। आमीन। आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, वक्त का नबी ब्रदर ब्रानम बड़ी आला बात करते हैं। वो बताते हैं, आप मुझे नबी मानते हैं, और अगर मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन होने वाले हैं, कौन सदर बनेगा और कौन हारेगा, तो इस बात से आप मेरी रिकॉर्डिंग करेंगे, अखबारों में देंगे और मुझे हर मीडिया में पहुंचाएंगे, और ये मैं अपने आप को जलाल दे रहा हूं। मैंने नबूवत कर दी, नबूवत पूरी हो गई, जो मैंने कहा वो सदर बन गया, और आप सब मेरा नाम जपना शुरू कर देंगे कि ब्रदर विलियम ब्रानहम बहुत बड़ा
बहुत बड़ा दुनिया में नबी है, उसने जो कहा वही हुआ। लेकिन नबी कहते हैं मैं खुदा के खिलाफ काम करूंगा। सियासत में कौन हारेगा कौन जीतेगा मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और जो खिदमत गुजार बंदे हैं उनका ताल्लुक सियासत के साथ नहीं होना चाहिए, उनका कलीसिया के साथ ताल्लुक होना चाहिए। लेकिन हम नेट पर देखते हैं इंडिया में बजिंदर सिंह उसने नबूवत कर दी सुलेमान के बारे में, जो एक्टर है, श्रीदेवी के बारे में, वो तो अपने आप को जलाल दे रहा है। तो कलाम में क्या लिखा? बहुत से झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं जो कि अपनी बल्ले बल्ले करवाना चाहते हैं, अपनी आहो भगत करवाना चाहते हैं, अपनी जयकार और अपने नाम को जलाल देना चाहते हैं। कलाम फरमाता है तुम इस तरह मत करना, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना और उसका शुक्र करना और उसके नाम से दुआ करना। तो खुदावंद का क्या नाम है? यीशु मसीह का नाम लेके दुआ करना। देखो जबकि ये बात है ज़बूर 105वां, उस वक्त खुदावंद ने अपना नाम यहोवा बयान किया था और जो उसका आला नाम है वो उसने किसी को नहीं बताया था। जो उसका अल्लाह नाम खुदावंद यीशु है वो किस पर जाहिर किया खुदावंद ने? बाइबल मुकद्दस के अंदर सबसे पहले खुदा ने अपना सब नामों से आला नाम किस पर जाहिर किया? हालेलुया। सब खुश है? सब ठीक है? हालेलुया। आपने क्या कहा? आपने भी माँ मरियम का? हाँ जी वही माँ मरियम, कस्सा मरियम, माई मरियम, वही। हाँ जी माई भी माँ होती है, माँ भी पाक होती है। हालेलुया। सबसे पहले खुदावन ने अपना आला नाम किस पर जाहिर किया? दमिश्क की राह पर पौलुस रसूल पर जाहिर किया। ये मैं बात बड़े मैसेजों में हर बार कहता रहता हूं। इतना आपका ध्यान है, इतनी का आपकी रूहें शेर सुदा है कलाम से, इतना का आप अपने आप में मसीहत के अंदर अपने आप को व्यवस्था किए हुए बैठे हैं। दमिश्क की राह पर पूरे नबियों में सबसे आला नबी और रसूल और मुबश्शिर चरवाहा कौन है? पौलुस रसूल है। वो बड़ा आला शख्स है जमीन पर जिस पर खुदा ने अपना सबसे उत्तम पवित्र आला नाम यीशु नाम उस पर जाहिर कर दिया। हे खुदावन तू कौन है, तू कौन है? आवाज आई, उस नूर में से आवाज आई, मैं यीशु हूँ जिसे मूसा यहोवा कहता है, जिसे मैंने मूसा पर मैं जो हूँ मैं सो हूँ मैंने जाहिर किया। लेकिन तुझ पर मैं इसलिए ये नाम जाहिर कर रहा हूँ कि तुम कौमों कबीलों में, गैर कौमों में, बादशाहों के सामने, बच्चों वजीरों मशीरों के, सारी दुनिया के सामने तुम मेरे यीशु नाम के गवाह बनो। ज़बूर 105वां पहली आयत क्या बयान करती है? खुदावन का शुक्र करो। क्यों शुक्र करो? उसने सेहत और सलामती दी है, हर तरफ भूख और प्यास है, हड़ताल है, हर तरफ मारामारी है, उसने हमें सलामती बख्शी है, हमें हादसे से बचाया है, मरने से, टूटने से, गिरने से बचाया है और हमें वक्त पर खुराक दे रहा है। क्यों करें खुदा उनकी शुक्रगुजारी? उसके नाम से दुआ करो। हालेलुया। जब जाति जुली दाऊद पर लानत करता है तो वो अपने देवताओं का नाम लेकर लानत करता है, और जब हम बदरू निकालते हैं तो यीशु का नाम लेके निकालते हैं। ये नाम की अहमियत है, ये नाम का जाहो जलाल और कुदरत कमाल है। कौमों में उसके कामों का बयान करो। आप गैर कौमों में कितना भी यीशु का नाम लेते हो, डरते रहते हो, कांपते रहते हो, नहीं कोई फायदा नहीं, गल करन थे एवं लड़ाई हो जाएगी। यही डर है आपको, आप कलाम सुनते हो, अमल नहीं करते। लेकिन मैं मौका ढूंढता हूं, मैं मौका ढूंढता हूं, चाहे अफसर हो, चाहे वर्कर हो,
चाहे मेरा हम खिदमत हो, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, मुझे खुदावंद यीशु मौका दे दे, मैं उसके नाम को जलाल दूं, मैं उसके जाहो जलाल को जाहिर करूं, उसकी कामिल कुदरत को बयान करूं, उसके नबियों की फजीलत को बयान करूं, उसके मुकद्दस नाम का चर्चा करूं। वो यीशु है कौन? मुझे खुदा मौका दे, और खुदा मेरा जानता है कि जहां वो मुझे मौका देता है मैं गैर कौमों में इसके नाम को चलाऊं। आमीन सर, गॉड ब्लेस यू। अरे मौत से मत डरो, यीशु मसीह फरमाता है क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। अगर कोई मुझ पर ईमान रखता है वो मर भी जाएगा, मरा नहीं है, सो गया, मैं उसे जगा दूंगा। जिंदगी मेरे पास है। जब से इन बातों की समझ आ गई है, सर पर कफन बांध के निकलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सर पर कफन बांध कर निकलते हैं। न जाने कौन से कूचे में, कौन सी गली में जिंदगी की शाम हो जाए, और खुदावंद के लिए वहीं पर पता नहीं कितनी जिंदगियों को जीत लें और उनकी जिंदगी में उजाला हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदल, मैं कहां कहां से गुजर गया। ऐ खुदावंद यीशु तेरा शुक्रिया। अपने आप को उसके हजूर पे वस्ता कर लें। वो जहां पर आपको खड़ा करता हो जाए, वो जहां पर आपको लेकर जाता है चले जाएं। क्या फायदा होगा? मैं आपको बता दूं, ये इलेक्शन जो होने वाले हैं, नवाज शरीफ हार जाएगा, इमरान खान जीत जाएगा, हाँ तो मेरी बल्ले बल्ले करेंगे। लेकिन खुदा को कहां जलाल मिला? अल्लाह फरमाता उसकी तारीफ में गाओ। यहां तो हाथ ही सबके ना, हाथ ही सबके क्या हुए हैं? सबके हाथ क्या हुए हैं? टूटे हैं, टूटे। यहां तो सबके हाथ ही टूटे हैं। क्या कि ताली भी जाने, बहन ताली भी जाओ, भाई ताली भी जाओ, तो वो 2 मिनट इस तरह करता है, बाद में हाथ इस तरह करता है, इस तरह करता करता पाल तक चुप हो गई। बस ये खुदा को जला देने के लिए आप आए। कल के कपड़े इस्त्री करके रखें, जूतियां पॉलिश की हैं, सुबह सुबह नहा धो के खुदा को जलाल देने के लिए आए हैं। आगे जो बंदा लीड कर रहा है बस उसको घूरना शुरू कर देते हैं, उसी को चेक करी जा रहे हैं। इसने शेव कैसे की है, इसने बाल कैसे बनाए हैं, इसके कपड़ों में कहां पर टुक लगा, बस ये देखना शुरू कर देते हैं। खुदा को जलाल दें। कलाम में लिखा उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मुदासराई करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो। कब करोगे? इंसान पता कब खुदा का चर्चा करता है? जब उसको अपनी मौत नजर आती है। 6 फुट दूर अपनी मौत नजर आती है। कभी उधर देखता है, कभी जवान बच्चे देखता है, कभी बीवी देखता है, बीवी को देखता है, बच्चों को देखता है, रोना शुरू कर देता है और आगे देता है मौत। फिर कहता है मैनू माफ कर दी, बच्चे ने मैनू माफ कर दी। फिर माफिया मांगता है, और माफी जिससे मांग रही उससे नहीं मांगता। मौत नजर आ रही है, बीवी बच्चों से माफी मांगी जाएगा इंसान, और जिससे माफी मांगनी है, जो क़यामत और जिंदगी है, उसको नहीं कहता मुझे माफ कर दे। मैं अपनी हयात में इस जमीन पर मरने से पहले मैं मेरे खुदावंद तेरे बारे में सुनता आया हूँ। तू दयालु है, रहमतों का बाप है, जिंदगी का सर चश्मा है, मुझे माफ कर दे। अगर तेरी मर्जी हो तो यहाँ भीतर से उठा दे, ताकि जो मेरी बाकी जिंदगी 6 महीने 6 साल 10 साल है वो मैं तेरी परस्तिश करूँ, तेरे जलाल को जाहिर करूँ। जहाँ मैं काम करता हूँ, पहले मैं गूंगे कुत्ते की तरह था, अब मैं शेर की तरह वहां तेरी गवाही दूं। आमीन। कैसे? कब? लेकिन जब लोग इस हालत में आते हैं ना, उनको इब्लीस ने पकड़ा होता है। इब्लीस उनकी जान को खेलता है, जान के साथ। जैसे औरतें आटे गूंथती है ना, इस तरह करके मार मार के आटे को, इस तरह इब्लीस शैतान इंसान के साथ करता है, किचुम्बर निकाल देता है इंसान का। और उस वक्त इंसान इब्लीस के खिलाफ नहीं बोलता, बल्कि खुदा के खिलाफ बोलता है, खुदा के खिलाफ बोलता है। इब्लीस आपको इतना मजबूर कर देगा, आप खुदा को भूल जाएंगे, खुदा के खिलाफ बोलेंगे, रूह कुदस के खिलाफ बोलेंगे। आपने क्या समझा हुआ शैतान को? खुदा ने उसे कहा कि जा आजमा। तो जब वो आजमाइश करता है ना, अभी आपके सामने गवाही हुई है ना, हुई है ना गवाही। कलाम क्या फरमाता है? जिस नेकी का इरादा करता वो तो मुझसे नहीं होती, जिस बदी का इरादा नहीं करता मुझसे हो जाती है। हमारे भाई क्या कह रहे थे? मुझे पता नहीं मैं डॉक्टर के पास क्यों आ
मेरी बातों की समझ आ रही है? गॉड ब्लेस यू सर। ये क्या है? इतना मजबूर कर दिया, दुआ भूल गया, पादरी भूल गया, बीवी को भी कहना भूल गया कि मेरे लिए दुआ कर। निकलने से पहले मैं दुआ करता हूँ, मैं पास्टर से दुआ करवाता हूँ, मैं खुद दुआ करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, अभी ठीक होकर जाऊंगा। और तेरी ऐसी की तैसी, चल निकल। मैं आपसे अक्सर कहता हूँ, जब दर्द हो, तकलीफ बढ़े, तकलीफ के साथ बातें करो। वो बुरी रूह है, उसके साथ बातें करो, वो आपकी बात सुनेगी। एक भाई था, कहता मेरी टांग की दर्द नहीं जा रही। मैं क्या, शाम को आपके घर आना ना, मैं इसके साथ बात करो। ऐ दर्द, आज शाम को जब इबादत होगी तो तू यीशु के नाम से चली जाए। आमीन। रूहों को आजमाओ, आजमाओ। मैं मेरे हाथ खड़े हैं खुदावंद की हजूरी में। आप सब मेरी दौलत करें, मेरे अंदर जो रूह है उसको परखें। अगर मैं खुदा का ठीक खादम नहीं, मेरा हाथ पकड़ के मुझे डाइस से नीचे उतार दें। निकलो भाई साहब, आप इस लायक नहीं हो, आपकी नजर ठीक नहीं है, आपकी अकल ठीक नहीं है, आपका दिमाग दुरुस्त नहीं है, आप कलाम को ठीक बयान नहीं करते, आप ठीक तालीम नहीं देते। करें, रूहों को परखो, कलाम फरमाता है। लेकिन कब? जब आप प्रस्तिश करेंगे, जब आप गाएंगे, खुदावंद के नाम से दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, ये तब आप पर मसा ठहरेगा। ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि खुदावंद ने 9 नेमतें और 5 खिदमतें किनको दी हैं? कलीसिया के अंदर। लेकिन आज दुनिया में ना बड़ी बदी पाई जाती है, बड़ा जल फरेब है, मकर है। वो क्या है? किसी पादरी को गैर ज़बान आ जाए ना, 1500 दुनिया उसके पीछे लग जाती है। हमारे पादरी को गैर ज़बान आ गई, गैर ज़बान आ गई, क्या हो गया, क्या हो गया। लेकिन पादरी को सवाल पूछ लो कलाम का, तो वो दांत दूत निकाल के इधर की इधर बात करके तो वो चला जाता है। तो बस लोग उसके पीछे लग गए हैं, किस लिए? उसको गैर ज़बान आती है। वो गैर ज़बान पादरी के लिए नहीं है, गैर ज़बान कलीसिया के लिए है। ये नेमतें बरकतें ये आपके अंदर होनी चाहिए। कोई बहन गैर ज़बान बोले, कोई भाई गैर ज़बानों का तर्जुमा करे, कोई बहन नबूवत करे और कोई बहन नबूवतों का तर्जुमा करे। ये आप लोगों के लिए है। आपने बस पादरी को बस रखा हुआ, ठीक है, पैसे नहीं देते पादरी को, पादरी दुआ करे, पादरी नबूवत करे, पादरी सारे काम करे, किसी की बात दुआ करो। ऐसा मुझे शर्म आती है, हम पे शर्म है, आप लोगों को शर्म आती है। आपकी शर्म कब खत्म होनी है? फोन पे 2-2 घंटे बात करते हैं, शर्म नहीं आती है आप लोगों को? क्या करोगे? ये नेमतें बरकतें आपके अंदर होनी चाहिए, तब लोगे ये नेमतें बरकतें। कुंवारी बहनें शादी के बाद लेंगी, शादी के बाद आपकी जिंदगी वैसे आधी डिवाइड हो जाती है। कलाम फरमाता है, मुबारक है वो जो जवानी के याम में खुदा को याद करता है। हालेलुया। ये 9 नेमतें अभी तक मैं कलीसिया में 9 नेमतों में से कोई एक आधी नेमत भी नहीं देख पा रहा। और बपतिस्मे में बड़े लोगों ने ले लिए और नेमतें इनके अंदर नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ये खुदा का शुक्र नहीं करते, उसके नाम से दुआ नहीं करते और इधर उधर खुदा की गवाही नहीं देते। कहते जो हो रहा है होने दो, होने दो, मैं अपना काम करूँ, दिहाड़ी लगाऊँ, घर जाऊँ, बस यही चक्कर चल रहा हर तरफ। लिखा उसके मुकद्दस नाम पर फख्र करो, फख्र करो तो खूब करो, फख्र करो तो अपने आप पर ना करो। फख्र करना है तो सिर्फ खुदावंद यीशु नाम पर करो। आमीन। जिस नाम पर पलूस ने फख्र किया था, जिस नाम पर नबी ब्रदर ब्रानम ने फख्र किया था। मैं स्टार्टिंग और लास्ट में, हालेलुया। नबी के सामने एक औरत आई, कहती मैं आपको खुदा का नबी मानती हूँ, खुदा का खादम मानती हूँ, मैंने आपकी मीटिंगें बड़ी अटेंड की है, मैंने आपके बड़े मैसेज सुने हैं, लेकिन मुझे आपकी एक बात अच्छी नहीं लगती। नबी ने कहा बहन वो कौन सी बात है जो आपको अच्छी नहीं लगती, बताएं मुझे। उसने कहा आप ना यस्सु यस्सु बहुत करते हो, आप यस्सु का बड़ा नाम लेते हो, आप खुदा का नाम नहीं लेते। तो तरीसी थी ना, खुदा को लहदा कर देते हैं, मसीह को लहदा कर देते हैं और रूह कुदस को लहदा कर देते हैं, लेकिन ये नहीं ना पता कि वो एक ही है। ठीक है, तो उसने कहा मैं बाइबल से साबित कर सकती हूँ। नबी के सामने औरत खड़ी हो गई है, बुरी रूह देखो उसके अंदर, कहते मैं बाइबल से साबित कर दूंगी कि आप गलत तालीम दे रहे हो, आप खाली यीशु यीशु करते हो, पाक रूह के भी बारे में नहीं बोलते, खुदा के बारे में भी नहीं बोलते, सिर्फ यीशु करते। तो मौला जीसस हो, यीशु ने माफ करना,
ब्रदर बानू ने कहा, बहन आपको शायद ये इल्म नहीं कि मसीह यीशु ने फरमाया है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और बाप एक बात खत्म हो गई। आमीन। खुदा इंसान बन गया है। कहती है अच्छा खुदा इंसान बन गया है, तो जब वो लाजर की कब्र पर गया था वहां पर रोया क्यों था? कहता बहन जरा ध्यान से बाइबल को पढ़े। मसीह इंसान था, मसीह के अंदर खुदा जाहिर हुआ था, खुदा इंसान बन गया था। वो फरिश्तों से कम था ताकि उसकी कुर्बानी हो सके। फरिश्ते कुर्बान नहीं हो सकते, फरिश्ते इंसान नहीं, उनका बदन नहीं होता, वो रूहें होती हैं। तो आज भी लोग इसी तरह हमें कहते हैं, ये तो बस नबी का नाम लेते रहते, नबी का नाम लेते रहते। नबी के अंदर खुदा था। ये इब्ने आदम की खिदमत हुई है जमीन पर। कौन सी खिदमत हुई है? इब्ने आदम की खिदमत जमीन पर हुई है। लिखा है इब्ने आदम के आने से पहले जमीन पर इंतहा की लौंडेबाजी और तनाकारी होगी, है कि नहीं है? हाँ या ना? सदूम और अमूरा का वाकया होगा और नूह का वाकया होगा। तो आपने बयान दे दिया है, मर्द मर्द से शादी करे, औरत औरत से शादी करे। और जगह जगह पर बहने मेरा जिस्म मेरी मर्जी, नंदियां बाहर आ रही हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये क्या है? नूह का दौर। नूह के दौर में औरत 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 औरत। यशायाह नबी फरमाता है वक्त आएगा 7 औरतें एक मर्द से कहेंगी, अपना नाम दे दे, मैं खुद ही कमाऊंगी, खुद ही खाऊंगी, तू बस अपने बच्चे दे दे, मैं खुद ही पालूंगी, मेरा घर भी है, मेरा सब कुछ है, बस तू मेरे पास आया कर, बस तू मेरे पास थोड़ा वक्त गुजारा कर, मुझे अपना नाम दे। कोई पूछे तू किसकी बीवी, मैं कहूँ उसकी बीवी। ये क्या है? ये तंजीमी निजाम है। एक ही शख्स कितनी कितनी कलीसिया चला रहा है, एक ही पादरी कितनी कितनी जगह पर चर्च चला रहा है। अपना नाम दे दो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमने क्या करना है? हमने रूहों को परखना है, किसी शख्स को नहीं परखना। हमने जो शख्स के अंदर रूह काम कर रहा है, हमने उस रूह को परखना है। और हमने ये नहीं देखना कि उस भाई का ताल्लुक किस तंजीम से है। सीधे हो जाओ, खामोश, इधर ध्यान करो। ये नीचे से उठा के तो नाक में डाल दो। अभी पानी हो रही है, कुछ तो ख्याल अंदर जाओ। अंदर नहीं लेके जाना, स्टॉप करना था। इसका हाथ पकड़ा होता है। चुप करके लाओ। अब ये कि मैसेज के 2 हिस्से हो गए हैं, इनको कहां से एडिटिंग करवाऊंगा मैं? हालेलुया। परखना इंसान को नहीं है, इंसान के अंदर जो रूह काम कर रहा है उसको परखें। और किसी को परखने से पहले हर कोई अपने आप को परखे कि मेरे अंदर कौन सा रूह काम कर रहा है, मैं किस रूह के ताबिया हूं, मैं क्या करती हूं, मैं क्या करता हूं। जब चर्च जाता हूं, जब चर्च जाती हूं, उस बहन ने कौन से कपड़े पहने हैं, उस बहन ने कौन सा दुपट्टा लिया है, बस मेरे अंदर यही रूह है, ये परखना है, बस यही बातें करनी है। चर्च खत्म होना है तो बहनें क्या बातें करती हैं? ये सूट नया लिया है, ये दुपट्टा कब लिया है, ये तो अपने पिछली बार भी पहना था, ये जूती नहीं है, आप शादी पर जा रही हैं आज, आप ठीक है, बस ये बातें हैं। जो कलाम हुआ ना उसकी बात नहीं करनी किसी बहन ने। मैंने नहीं किसी बहन को देखा अभी तक कि वो जो कलाम हुआ है बाद में उसके ऊपर डिस्कस करें, कोई आपस में बातचीत करें ना, बस इधर उधर की फजूल बातें करनी है। इनके अंदर ये रूह है। और भाई क्या करते हैं? भाइयों का बताऊं, मैंने का तो बता दिया है, ये ओवरऑल बात कर रहा हूं, हर जगह पर ऐसे हो रहा है। जो कलाम होता है ना उस पर ध्यान नहीं होता किसी का, और भाई भी आपस में ना बाद में और ही बातें करेंगे, और ही बातें करेंगे। जो कलाम हुआ ना उसकी को कम ही बात करते हैं। हालेलुया। और कलाम फरमाता है जो तेरे पास नेमत मौजूद है उस पर गौर कर। क्या तुझे खुदा ने जो अपने रूह की नेमत बख्शी है, तू उस रूह के अंदर काम कर रहा है, उस नेमत के ताबिया है?
हमने ये नहीं देखना, ब्रदर ब्रानम कहते हैं हमने ये नहीं देखना वो प्रेस्बिटेरियन है, वो ओनली जीसस है, या हवा विटनेस है और साल्वेशन आर्मी का है, या वनस का है, असेंबली ऑफ गॉड का है, किसी भी तंजीम का है। हमने ये नहीं देखना, हमने सिर्फ ये देखना है उसके अंदर पाकरू काम कर रहा है, पाकरू की नेमतें काम कर रही है। अगर उसके अंदर पाकरू की नेमत काम कर रही है, नबी कहता है चाहे वो पिछली बरसात का है चाहे वो अगली बरसात का है, आप इसको भी छोड़ दें। वो तालीम कौन सी दे रहा है? क्योंकि खुदा ने उसको जिस दर्जे पर रखा है, आप बस ये देखें उसके अंदर पाकरू की नेमत मौजूद है, तो वो आपके लिए बड़ा खास है। आप उसकी रूह को परखें बस। और अगर आप उसकी रूह को नहीं परखते, आप उसकी दालत शुरू कर देते हो, नहीं हम तो मैसी बिलीवर हैं, हम ऐसे बंदे के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, तो फिर आप गलत हैं, आप बिलीवर है ही नहीं, आपको खुदा के यसू का ईमान ही नहीं, यकीन ही नहीं। और नबी कहता है मसीहत की ABC जिसे नहीं आती, मैं उसे अल जबरा मसीहत का कैसे समझाऊं। ये मसीहत की ABC क्या है? मसीहत की ABC क्या है? परख लो इनकी रूहों को। मसीहत की ABC क्या है? अच्छा, मोटरसाइकिल की ABC क्या है? A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच। ABC मोटर की। मसीहत की ABC क्या है? ऑलवेज बिलीव क्राइस्ट। अभी आपको ये नहीं पता, ABC नहीं आती, तो आपको जबरा में कैसे समझाऊं? मैं कब शुरू करवाऊंगा आपको 7 कलीसिया ज़माने और 7 मोहरों का मुकाशफा कब आपको बताऊंगा? अभी तो आपको यीशु मसीह पर ईमान की समझ नहीं आ रही और रूहों को परखने की, अपनी रूह की हदायत में चलना नहीं आ रहा, और मैं किस रूह में चल रहा हूं अभी आपको ये नहीं पता चल रहा। तो जब मैं आपके सामने मुकाशफे बयान करूंगा तरतीब के साथ, आप तो मुझे बस यही कहेंगे पागल बोली जा रहा है, 2 घंटे बोलता रहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई, ये दीवाना ही हो गया बस। हमें आदत हो गई है 2 घंटे इसके सामने बैठना है, ही हाँ करना है बस। क्या बोल रहा है कोई समझ नहीं आ रही। अभी तक आपको ये नहीं पता चल रहा रूहों की नेमतें बरकतें क्या है। आप दूसरों को सिर्फ दूसरों की दालत करते हैं। कहां फरमाता किसी की दालत ना करो, उसके अंदर जो रूह है सिर्फ उस तक रसाई करो, उस तक पहुंचने की कोशिश करो। हालेलुया। क्योंकि मैंने पहले भी ये बात बताई है, लेकिन इसके साथ ना लिंक करती है ये बात। नबी जब एक जगह पर इबादत कर रहे थे और वहां पर कोई 200 के करीब स्टेज पर खादमीन बैठे थे, और एक सामने हट्टा कटा 200 पाउंड का बंदा भागा आ रहा था, उसके अंदर अजदहा की रूह थी और वो नबी को मारने के लिए स्टेज पर भागा आ रहा था। और नबी कहता है कि जब वो बंदा भागा आ रहा था तो मैंने इर्द गिर्द देखा, स्टेज खाली हो गया, सारे लोग भाग गए। तो नबी को तो पता था मेरे अंदर कौन सा रूह है, मुझे खुदा ने क्या नेमत बरकत दी है, मुझे खुदा ने रूहों को परखने का इख्तियार बख्शा है। FBI वाले आए, जो वहां पर गार्ड पुलिस खड़े होते हैं, वो भाग कर आए और बंदे को पकड़ने लगे। नबी ने कहा आ मेरे भाई पीछे हट जाए, ये पीछे हट जाए, ये इस बंदे की गलती नहीं है, मैं अभी आपको बताता हूँ, छोड़ दो इसको। देखो दलेरी देखो इस बंदे की, तो 5 फुट का कद होगा, ये छोटा सा कद था, इतना बड़ा कद नहीं था नबी का। यीशु मसीह का भी इतना बड़ा कद नहीं था, ये भी खुदावंद के बंदा ने बता दिया। हालेलुया। नबी स्टेज पर खड़ा है और अपनी जगह पर स्टिल है और वो आगे भागा आ रहा है। नबी ने उस बंदे पर गौर नहीं किया ये क्या कह रहा है। नबी ने जो उसके अंदर रूह काम करा था, नबी ने सिर्फ उस रूह को परखा। नबी जब खड़ा रहा और उस बंदे ने आकर नबी के मुंह पर थूका, 1 बार थूका, 2 बार थूका। कभी आपकी जिंदगी में किसी ने आपके मुंह पर थूका है और आपने उसको कहा ठीक है बहन खुदा तुझे बरकत दे, ओके जाओ शाबाश खुदावंद आपके साथ हो। कोई आपके सामने ऐसे भी खड़ा हो जाता, कहता तेरी ऐसी दी तैसी कर दूंगा, मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा, मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा, तूने मुझे ये कहा, तूने मुझे वो कहा, मैं अभी तेरी पिटाई करके रख दूंगा। ये रूह है हमारे अंदर। इसीलिए तो रूह कुदस की 9 नेमतों में से
आधी नेमत भी हमारे पास नहीं आती, क्योंकि हम खुदा का शुक्र नहीं करते, हम खुदा के नाम से दुआ नहीं करते, हम तो बस इधर उधर की चुगलियां करते हैं। कोई बात हमारे हत्थे चढ़ जाए, हम कभी उसको बता, कभी उसको बता, कभी उसको बता, कभी उसको बता, जब तक 8-9 लोगों को बता नहीं लेते, पेट में दर्द रहती है, रोटी की भूख नहीं लगती, जब तक ये बात दूसरों तक ना चली जाए। हमारे अंदर ये रूह काम करती है, हाँ या ना? यस सर। लेकिन कलाम क्या फरमाता है? नबी ने जब उसकी रूह को परखा, और नबी कहता मैं स्टिल खड़ा रहा, उसने मेरे मुंह पर भी थूका, हजारों का मजमा खड़ा था, और जब मैं खामोश रहा तो फिर मेरे अंदर से पाक रूह हुआ। मुझे पता था मेरे अंदर रूह है, और उसे पता था उसके अंदर कौन सा रूह है, और रूहें रूहों के साथ लड़ाई कर रही थी। पाक रूह की जंग है इब्लीस के साथ, इब्लीस की रूहों के साथ, और आपको वो सिर्फ इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपको एक ही चीज पर गौर करने की जरूरत है, वो नेमत को कैसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। आप उस शख्स की अदालत ना करें, बल्कि मेरे अजीजों, उसके पास अगर आपको पता चल गया कोई नेमत है और वो उस नेमत के अंदर ठीक काम कर रहा है, फर्ज करो आपकी कलीसिया में एक बंदे के पास शिफा की नेमत है, देखो वो दुआ करता, लोग शिफा पा रहे हैं, वो कर रहा है, खिदमत करता जा रहा है, 2, 4, 6 महीने तक आप उसको आजमाएं, सालों तक आजमाएं, वो अगर ठीक है तो खुदा का कलाम फरमाता है वो ठीक काम कर रहा है, आप उसकी अदालत ना करें। हम अदालत वाला क्या करते हैं, जो कोई इंसान होने के नाते, नबियों से भी बड़ी बड़ी गलतियां हो गई, ठीक है, हम अदालत इन्हीं बातों से करते हैं। लो जी वैसे तो बड़ा पादरी बनता है, तो ये क्या कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसने ऐसे क्यों किया, मैंने उसके साथ बात नहीं करनी, वो तो वैसे करता है। भाई आप पहले अपने आप पर गौर करो, आप सारा दिन क्या करते हो, आप सारा दिन क्या करते हो? आज 24 घंटों में कितनी देर आपने खुदावन की शुक्रगुजारी की, मदाद सराई की, उसके नाम के चर्चे किए, दुआ की, कितने लोगों को गवाही दी, कितना का आप ये करते हैं? हालेलुया। हालेलुया। बेशक वो कितना सच्चा और कितना ही कामिल क्यों ना हो, तो फिर वो गलती पर है। कब? जब वो अपनी नेमत को ठीक इस्तेमाल नहीं कर रहा। जितना मर्जी इंसान कामिल हो, बड़े बड़े मौजूदे करता रहे, कलाम फरमाता जब उसके अंदर मोहब्बत ना हो खुदा की, तो बस समझ लें कि वो बंदा फारग है, वो अपने आप को जलाल देता है। जैसे जमीन पर आप दुनिया के पादरियों को देखते हैं, लेकिन इस बंदे की खिदमत को मैंने पढ़ा है, बड़े गहरे तौर पर पढ़ा है, इसने कभी अपनी बात ही नहीं, इसने कहा सुन ए बहन, ए भाई सुन, खुदावंद क्यों फरमाता है। आमीन। और इसका चशमदीद गवाह, उन्होंने लैंड से गार्डन, उस बंदे ने नबी पर एक किताब लिखी, खुदा की तरफ से भेजा हुआ शख्स। वो बंदा पता क्या कहता है, अगर इस रोए जमीन पर ब्रदर ब्रानम अपनी तंजीम बना लेते तो दुनिया में सबसे बड़ी तंजीम होनी थी, दुनिया में सबसे बड़ी तंजीम होनी थी, और नबी को उन्होंने बहुत दर्जा रुतबा देना था। लेकिन नबी ने कहा नो, खुदावंद को सिजदा करो, खुदावंद की इबादत करो, कलाम पढ़ो, बिला नागा दुआ करो, हर वक्त उसका डर खौफ रखो, क्योंकि वो हर जगह पर मौजूद है। हालेलुया। हालेलुया। किसी शख्स के पास नेमत बड़ी है या छोटी है, अगर वो इस्तेमाल करके कुछ हासिल करना चाहता है, और वो अपनी अजीम दानिशमंदी या रूहानी ताकत की बुनियाद पर लोगों को अपने करीब लाना चाहता है, और या तो वो नेमत को इस्तेमाल करके अपनी शोहरत चाहता है, इससे उसका नाम हो, उसकी पहचान हो, और होती भी है। आज तक आपने कभी ये मौजूदा जो बरकत चैनल है, ये मैं दावा कर रहा हूँ खुदावंद के मज़बा पर खड़ा होके, नहीं सुनते तो सुन लिया करें, एज़ल चैनल और ये चैनल, कभी इन पर मुकाशवा की किताब को कोई खोलेगा तो बताना, कोई मुकाशवा की कलीसियाओं के बारे में बताएगा तो बताना,
7 मोहरों के बारे में इन कलीसियाओं में कोई टीच प्रीच करेगा तो बताना। मुकाशवा की किताब को सिर्फ बिलीवर खोलते हैं, बिलीवर आमीन हालेलुया। यस ब्रदर। जिनके पास खुदावंद यूं फरमाता है, ये कलाम है, आमीन। जिनके पास खुदावंद यीशु की ये तस्वीर है और खुदावंद यीशु की ये तस्वीर है, आमीन। ये सिर्फ बिलीवर के पास है, यस। हर एक के पास नहीं। आमीन। जब मंगनी हो जाती है तो वो जिस बहन की मंगनी होती है जिस भाई के पास साथ, तो मंगनी पर वो तस्वीर दे के जाते हैं ना, लड़की वालों तस्वीर दे के जाते हैं ना, तो लड़की क्या करती है? लड़की दरवाजा बंद करके चोरी चोरी तस्वीर देखती है, चोरी चोरी तस्वीर से बातें करती है कि नहीं करती? ये क्या है हमारी? ये देखें शादी होने वाली है, आमीन, आमीन। मंगनी हो गई है, ये तस्वीर उसने दे दी है अपनी उतार के हमें, लो मेरी तस्वीर रखो अपने पास और मेरी तस्वीर से बातें किया करो। आमीन। ये किसी बुद्ध की तस्वीर नहीं जो अंधे हैं, लंगड़े हैं, मिट्टी है, सोना है, धात है, पीतल है, लोहा है, बल्कि ये जिंदा पाक रूह है। आमीन, इसके तस्वीर के आमीन। आगे भी दुआ करोगे आमीन। तो इस तस्वीर से भी कुव्वत निकलेगी। आमीन। इस तस्वीर के आगे दुआ करोगे तो उसका मसा उसी तरह छाएगा आमीन। जिस तरह नबियों पर छाता था। आमीन आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रूहों को परखो, किसी बहन की किसी बेटी की कभी दालत ना करो। वो जितना मर्जी गुनाह करता है उस पर नजर ना करो, बस उसके लिए दुआ करो और कुछ ना करो। हालेलुया। खिदमतगारों में कौन सी रूह है? जितने भी खिदमतगार हैं उनमें कौन सी रूह है? और खुदा ने हमें यही बात सिखाई है, किसी एक भी जगह हमें ये हुक्म नहीं दिया गया कि किसी शख्स की परख उसके ग्रोह से करो। हमारे अजीज हैं वो मुख्तलिफ तंजीमों में जाते हैं, हम उनकी दालत न करें। कलाम हमें, नबी हमें यही सिखाता है, किसी की दालत न करें। कोई आपकी दालत करता है उसको करने दो, उसके लिए दुआ करो, उसके लिए बुरा ना चाहो, उसके लिए बरकत चाहो, उसके लिए दुआ करो, उसके लिए जिंदगी चाहो, ताकि वो उसी जिंदगी में खुदा का जलाल देखे, खुदा की ब्लेसिंग पाए। हालेलुया। हालेलुया। जहां रूह की गानगत हो, फिर चाहे वो शख्स पहली बरसात या पिछली बरसात लेकर आए, इससे कुछ फर्क और कुछ मकसद ना रखो। उस शख्स में जो रूह मौजूद है, बेशक उसका ताल्लुक कहीं से भी हो, आप बस उसकी इज्जत करें। अगर 9 नेमतों के बारे में आपका इल्म है कलाम के मुताबिक, आप देखिए इसके अंदर कोई रूह काम करता है, खुदा का रूह, खुदा की नेमत काम करती है, उसकी इज्जत करो। किसी को इज्जत दोगे तो कोई आपको इज्जत देगा, और आप हर वक्त किसी को बेइज्जत करोगे तो आप भी हर वक्त बेइज्जत ही हो जाओगे। खुदा का कलाम फरमाता है किसी के बुरे खुदा को बुरा ना कहो, कोई तुम्हारे जिंदा खुदा को बुरा ना कहे। अगर तुम्हारे जिंदा खुदा को तुम्हारी वजह से कोई बुरा कहेगा तो फिर आपने अच्छा काम किया या दुनिया में सबसे गंदा काम किया। ऐसा काम करो कोई आपकी तारीफ ना करे, आपके अंदर जो पाक रूह काम करता है उसकी तारीफ करे, और वो खालिक है। और हम इसीलिए बुनियादी के लिए चुने गए हैं कि हर जगह पर खुदावंद पाक रूह की तारीफ करवाएं, खुदावंद यीशु नाम की तारीफ करवाएं। हम इसलिए नहीं उसने चुना कि हम जाकर अपनी तस्वीरें बनवाएं और अपनी जयजयकार करवाएं, नहीं। कलाम फरमाता है हम छुपे और वो जाहिर हो, हम घटे और वो बढ़े, हम चुप रहे और वो हमारे मुंह से बोले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नबी कहता नए अहदनामे के जितने भी खादम हैं, हालेलुया हालेलुया, बुरी बात, नए अहदनामे के जितने भी खादम हैं सब मुनादी करते हैं, सब यीशु की गवाही देते हैं, और जितने भी नए अहदनामे के मनाद हैं, मौजूदा दौर के जितने भी खुदावंद के चुने हुए मनादी करने वाले खादम हैं, अगर वो नबी है और अगर वो नबूवत करता है तो वो नए अहदनामे का नबी है। अगर वो नबूवत या मनादी करता है, नबूवत या खाली मनादी करता है, कोई भी खिदमत पांचों खिदमतों में से नबूवत की खिदमत छोड़ के बाकी 4 खिदमतें करता है, और 9 नेमतों में से उसके अंदर कोई भी 1 2 3 खिदमत नेमतें उसके अंदर काम करती है, और पाक रूह उसके वसीला से बोलता है, बड़े जलाली काम कर रहा है,
कलाम फरमाता है वो नबी है। नए अहदनामे के जितने भी खादमीन हैं वो नबूवत करते हैं, नबूवतों को बयान करते हैं, नबूवतों पर बातचीत करते हैं, और यीशु मसीह की गवाही नबूवत की रूह है। मुकाशा पाजा फरमाता है यीशु मसीह की गवाही नबूवत की रूह है। तो सॉरी, यीशु मसीह की गवाही नबूवत की रूह है। जी सॉरी, माफ करना, 19वां बाब और उसकी 10वीं आयत का आखिरी हिस्सा बयान करता है, खुदा ही को सजदा कर क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। मुकाशा 19वां बाब उसकी 10वीं आयत का दूसरा हिस्सा है। हालेलुया। हमें क्या करना है? हम जो नए अहदनामे के खादम हैं, हम नबी हैं। भाई नबी क्यों हैं? हमारे पास तो नबूवत की नेमत नहीं है। हम यीशु मसीह की गवाही देते हैं, और गवाही यीशु मसीह की जो देते हैं तो ये वाली जो रूह है ये नबूवत की रूह है। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, यीशु की मसीह की गवाही कौन सी है भला? हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। यीशु मसीह का बपतिस्मा जो लेता है वो सही मसीह है। जो बाप बेटे वाला खुदा बाप खुदा बेटे से लेता है वो मसीह नहीं है। ये हाँ की जगह हाँ, ना की जगह ना। बस ये यीशु मसीह की गवाही है। हालेलुया। हालेलुया। अब नबी के पास एक गवाही पेश करने लगा हूं। नबी के पास एक औरत आई। उसने नबी की खिदमतगारी में जब देखा, नबी ने अपनी खिदमतगारी में अपनी मैसेजेस में खुदा के कलाम को खोला और बयान किया कि अगर कोई औरत, हालेलुया, हाँ जी ओके, इधर बताया करो ना, हाँ जी ओके, शुक्रिया। नबी ने बताया कि अगर कोई बहन अपना शौहर रखती हो और उससे बदी हो जाए, वो अपने मियाँ को छोड़कर किसी दूसरे बंदे के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम कर ले, अगर कोई मर्द अगर कोई औरत शादी से पहले गुनहगार है, इस गुनाह में मुलव्वस पाया जाता था, और वो शादी के बाद अपनी बीवी को बताए तो फिर उसकी बख्शिश है। अपना गुनाह अगर मर्द से हुआ है, नबी कहता वो अपनी बीवी को बताए, मेरे से ये गलती होगी है, तू मुझे माफ कर, मैंने तेरा गुनाह किया है, मैं तेरा मुजरिम हूँ, जो मैंने तेरे साथ करना था किसी और के साथ किया है, और जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगी मुझे बरकत नहीं मिलेगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मेरी रूह को चैन नहीं मिलेगा, मैं दर बदर फिरता रहूंगा, मारा मारा रहूंगा, और जो बरकत ऊपर से मुझे मिलनी है वो नहीं मिलेगी। तू मेरी बीवी है, मैंने तेरे खिलाफ ये काम किया, तू मुझे माफ कर। ये नबी ने कहा है। इसी तरह जो औरत अपने मर्द का बदन बेपर्दा करती है, अपने मर्द के खिलाफ ये गुनाह करती है, नबी कहता वो औरत जब वापस आती है, गुनाह से छुटकारा पाती है, तो वो चुपकी ना रहे, गूंगी ना बनी रहे, चुप चुप करके अपने आप में ईमानदार और नेक खतू ना बनी रहे, जब तक वो अपने मियाँ को ये ना बताए। एक बहन आई, कहती इससे तो मेरे 2 बच्चे हैं, तो ब्रदर जी मेरा घर तबाह हो जाएगा। नबी ने कहा बेटा घर तो आपने तबाह कर लिया है, ये बताने से आपका घर बच जाएगा। ये मामला खुदा का है, आपका मामला नहीं है। घर आपने तो खुद तोड़ा है, अब तो खुदा ने तो आपका घर जोड़ना है। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी गलतियां अपनी बीवियों को बताई हैं, और बीवियों ने अपने बंदों को अपनी गलतियां बताई। बोलो हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे, और खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। नबी के पास एक बहन आई, जो वाक़या मैंने शुरू किया। वो कहती मेरा मियाँ बहुत शरीफ है, मेरा मियाँ बहुत अच्छा है, मैंने इसके साथ दगा की है ब्रदर, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? मेरा इस तरह एक बंदे के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे इतने सालों से, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मेरा बंदा बहुत अच्छा है, वो मुझे हर चीज़ देता है, और ये मैं ठीक काम नहीं कर रही, तो भाई ब्रानम मैं क्या करूँ? नबी ने कहा जाओ अपने मियाँ को जाकर बताओ।
कि ये मुझसे गुनाह हो गया है, मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है, सो तू मुझे माफ कर। और उसके बाद खुदा से माफी मांगे। ये बंदे की क्वालिटी है बाइबल में। ये क्यों ऐसे है? नबी ने क्यों ऐसे कहा? नबी ने एक भेद खोला। औरत का सर मर्द है, मसीह का औरत का सर मर्द है, मर्द का सर मसीह है, मसीह का सर खुदा है। इस भेद को खुदावंद के बंदा नबी ने, ब्रदरवानों ने खोला। अगर किसी औरत से गुनाह हो जाए या मर्द से गुनाह हो जाए, वो अपनी औरत को जाकर बताए। और औरत ने कहा, भाई मेरा मियाँ बहुत अच्छा है, और अगर मैं उसको बताऊंगी तो वो मुझे तलाक दे देगा, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। भाई हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. नबी ने कहा, आप अपने बंदे की कुछ हद से ज्यादा ही तारीफें कर रही हो। और रूह में खुदामंद ने, पाक रूह ने नबी को बता दिया, इसका बंदा भी गंदा है, गुनहगार है, बिल्कुल। वो भी ज़नाकार है। केक का बदला केक, नेक का बदला नेक, बदी का बदला बदी। हालेलुया। नबी ने कहा, तेरा बंदा भी गुनहगार है, कुछ नहीं तुझे कहता। कहती नहीं नहीं, वो तो बड़ा परहेजगार है, वो तो बड़ा दुआ नमाज करता है, वो तो बहुत अच्छा है, मैंने आज तक उसकी बात नहीं सुनी। कहता, बहन खुदा उनकी रूह को मत आजमाओ, जाओ अपने बंदे को और अपने बंदे को लेकर मेरे साथ मेरे पास आओ। हालेलुया। वो औरत गई नबी के कहने पर, अपने मियाँ से बात की कि मैं चाहती हूँ कि हम उस खादिम के पास जाएं, वो हमारे लिए दुआ करें। तो जब उस खादिम के पास, नबी के पास वो मियाँ बीवी आए, नबी ने कहा कि तुम्हारी बीवी कहती है तुम बहुत अच्छे हो, तुम में कोई बदी बुराई नहीं पाई जाती, क्या तुम में कोई बुराई पाई जाती है? बंदा चुप, मुंह नीचे। कहता, क्या आप खुद बताओगे या मैं बताऊं आपकी बीवी को? ये होते हैं नबी। नबी पहले चुप था, रूह को ने बता दिया। नबी क्या कर रहा है? उसकी अदालत नहीं कर रहा, उसकी रूह जो अंदर काम कर रही है ना, उसकी रूह के बारे में बता रहा है। नबी ने कहा, क्या मैं आपको बताऊं, इस महीने इतने बजे सुबह आपने ये वाले कपड़े पहने, आप इस कार में उसका ये नंबर, और आप इस पार्क में एंटर हुए, आपके साथ इस जोड़े में एक इस तरह की आंखों वाली औरत थी, और उसका नाम आप बताओ। आप बाकी मैंने बता दिया। कौन थी वो? बताओ अपनी बीवी को, तुम्हारी कसमें खा रही है। कहता, मुझे माफ कर दो, मैं सारा गुनहगार हूँ। इस बंदे ने, खादा के खादम ने जो भी बताया ये ठीक है। मैं उस दिन तुमसे झूठ बोलकर कि मेरी कहीं मीटिंग है, मेरी पार्टी है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं दनाकारी की पार्टी में गया था, अय्याशी कर रहा था। जी बेटा, मैंने आपसे क्या कहा था? और बाद दफा हम ऐसे ही करते हैं। हमारी बहुत सारी बहनें बेटियां ऐसी हैं, बहुत सारे भाई ऐसे हैं, वो अपनी बीवी की कस्में देते हैं, नहीं मेरी बीवी पक्की सच्ची कामिल, कोई ऐसी नहीं है। और बंदा बाहर, बीवी भी बाहर। बंदा आने वाला, बीवी 1 घंटा पहले आकर बैठ जाती दुपट्टा लेके, मैं तो बहुत पाक हूँ, बहुत साफ हूँ, मेरे जैसा है कोई नहीं है, तू मेरा मैं तेरी। हालेलुया, हालेलुया। God bless you. हालेलुया। रूहों को परखो, आजमाओ, मेरी बीवी के अंदर कौन सी रूह काम करती है। आजमाओ मेरी बीवी के अंदर कौन सी रूह काम करती है, बीवी आजमाए मेरे बंदे के अंदर कौन सी रूह काम करती है। आपको मालूम होना चाहिए, फिर जिंदगी की राह पर आप 2 रूहें एक गाड़ी चला सकते, एक पहिया आगे, एक पहिया पीछे। हालेलुया। हालेलुया। नबी ने कहा, तुम दोनों ही एक दूसरे से माफी मांगो और खुदा से माफी मांगो। ये एक बदकार की वापसी की राह है। जो भी बंदा बदी करता है अपनी बीवियों से माफी मांगे, और जो बीवियां करती हैं अपने बंदों से माफी मांगे। इसके बाद खुदा से माफी होगी, वरना आप लगे रहें जहां लगे हैं।
और जिन्होंने जना छोड़ दिए दोबारा शुरू कर दें, क्योंकि फ़र्क कोई नहीं पड़ा आपके चर्च आने से। हालेलुया। ये ओवरऑल सारी दुनिया पर ये मैसेज आएगा, सबसे बात कर रहा हूं। आप ये ना समझो मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सारी दुनिया के लिए हो रही है। हालेलुया। जब हम इस तरह की बातें कहता हूँ, बार बार उन पर जोर देता हूँ, तो वो मैसेज को खोलने के लिए, मैसेज पूरा करने के लिए, सारी दुनिया के लिए, जो जो भी सुने, जिनके अंदर भी ये काम और बातें बना पाए जाएं, वो सुने और खुदा उनको माफ करे। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र। हालेलुया। दूसरा सैमुएल और उसका 16वां बाब और उसकी 5वीं से 14वीं आयत तक, नहीं मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, अगर आपने लिखना वाला लिख लें। दूसरा सैमुएल 16वां बाब 5वीं से 16वीं आयत के अंदर दाऊद पर सिमी बिन जीरा, कौन? सिमी बिन जीरा, और ये मफलूज है, ठीक चल भी नहीं सकता, लंगड़ा कह लो और पागल कह लो, नशई कह लो। और ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये दाऊद पर, दाऊद जब अपने बेटे के आगे लग के भागा कि इससे पहले कि मैं अपने बेटे को कत्ल करूं तो मैं अपने बेटे को छोड़कर भाग जाता हूं, सारी सल्तनत और उसके बेटे के साथ मिलकर बगावत हो गई। नबी अपने जोशीले नौजवानों के साथ, जंगजुओं के साथ जा रहा था, और ये एक शख्स मफलूज था, और ये आया, और ये बिन्यामीन के कबीले का शख्स था, और ये आया और ये नबी पर लानत करना शुरू हो गया खुदावन का नाम लेकर, और नबी को बुरा भला कहना हो गया, ठग और चोर, और कितना बुरा बुरा इसने उस ज़ुबान में उस वक्त नबी को कहा। और नबी के साथ खुदा के जो सूरमे जा रहे थे, उन्होंने कहा, ऐ बादशाह सलामत, अगर आप हुक्म करें तो मैं उस कुत्ते का, पागल कुत्ते का सर उड़ा दूं। ये मेरे बादशाह के खिलाफ मुंह खोल रहा है, और क्या बदतमीजी के साथ बोल रहा है। नबी ने क्या कहा? नबी था ना, रूह का मसा था, रूह का आधा मसा था, आधा पाक रूह का मसा उसके अंदर काम करता था, और उस वक्त वो रद्द किया गया था इसराइल के अंदर। जिस तरह मसीह यीशु को इसराइल ने रद्द कर दिया, वहां पर दाऊद नबी रद्द कर दिया गया था। और जब उसके लोगों ने कहा कि हम इसका सर उड़ा दें, ये जो बादशाह पर लानत करता है, दाऊद के अंदर मसीह के रूह पर गौर करें। दाऊद के अंदर मसीह का रूह था, तो दाऊद ने क्या कहा? उसको अकेला छोड़ दो, क्योंकि खुदावन ने उसे हुक्म दिया है कि मुझ पर लानत करें। क्या आपको समझ आए? नबी क्या कह रहा है? इस बंदे को छोड़ दो, जो कुछ मेरे खिलाफ गाली गलौज कर रहा है करने दो। खुदावंद ने इसे हुक्म दिया है कि ये मुझ पर लानत करे, क्योंकि वो जानता था कि आज ये मुझ पर लानत कर रहा है, कल ये मेरे सामने अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा, क्योंकि वो उसके अंदर उस रूह को पहचान गया, उस रूह को पहचान गया था इसके अंदर कौन सा रूह काम कर रहा है। और जब दाऊद ने रूह की हिदायत से बोला, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और फिर एक ज़बूर में बोला, ये लोग मुझे ताकते और घूरते हैं, और ये लुबनान के सांड हैं, और मेरे हाथ और पैर छेदते हैं। तो उन्होंने कहा, ये कर तो दुआ रहा है, और ये बोल क्या रहा है? नबी दुआ कर रहा था ना, वो जंगजू था, सूरमा था, जब दुआ कर रहा था तो रूह कुदूस उसके अंदर आ गया, और रूह कुदूस उसके मुंह से नबूवतें शुरू कर दी निकालना। ये आने वाले मसीहा के बारे में था, उसके साथ ऐसा होगा। और वो लोग उस वक्त देख रहे हैं कि कौन सी रूह उसके अंदर काम कर रही है। ये कही जा रहा है, वो मुझे मेरे हाथों में कील ठोक रहे हैं, मेरे पैरों को कील ठोक रहे हैं, और वो मेरे सर पर मार रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं, मुझे छेद रहे हैं, मुझे लहू लहान कर दिया है, और ये बसन के सांड है, ये मुझे ताकते और घूरते हैं। ये क्या कह रहा है? वो उस रूह को पहचान नहीं सके।
उस दौर में उनके पास रूह कुद्दस का वो मसा नहीं था जो दाऊद के अंदर था। हालेलुया। और जब दाऊद के पास खुदावंद का अहद का संदूक आ रहा था तो वो कतानी लिबास पहने हुए गरीबों लौंडों में जो गरीब लोग थे उनके दरमियान खड़ा होके तो वो खुदावंद के लिए तो नाचना शुरू हो गया इस तरह करके। कलाम फरमाता है वो खुद नहीं नाच रहा था, पाक रूह का संदूक उसके पास आ रहा था, पाक रूह से खुश था और पाक रूह उसके अंदर था। और उसकी बीवी को आज तक नहीं पता चला था, आज तक से उस दौर में उसकी बीवी बन गई तब तक उसे पता नहीं चला कि मेरे बंदे की क्वालिटी क्या है और खुदा की कुर्बत में कितना का चला गया है और कौन इसके अंदर काम करता है, कौन इसको फतह देता है। ऊपर महल की खिड़की खोल के कर दी, बेशरम, शर्म नहीं आ रही इसको, गरीबों के साथ नाच के तो क्या अपने आप को नंगा कर रहा है, शर्म नहीं आती। तो दाऊद ने जब सबको बरकत दी, जब घर गया अपनी बीवी बच्चों को बरकत, सॉरी बच्चे नहीं थे अभी इस बीवी से, मिकल से उसकी औलाद नहीं हुई तो तब रूह कुद्दस जब उसके अंदर था तब वो जो उसकी बीवी इसके खिलाफ बोल रही थी उसकी रूह को नहीं उसने परखा था इसके अंदर कौन सी रूह है, वो सिर्फ बादशाह को परख रही थी, बादशाह की अदालत कर रही थी। आप भी किसी की अदालत ना करें, जो अंदर रूह है बस उसकी परख करें कि ये ठीक है ये गलत है, बस यहाँ तक रहें, इससे आगे ना जाए। हालेलुया। तो फिर दाऊद के मुंह से लानत निकली अपनी बीवी के लिए, तूने मेरे खुदा के खिलाफ मुंह खोला है, तू कभी मां नहीं बन पाएगी। दाऊद की जब पहले बीवी बनी उसके बाद दाऊद छोड़ के भाग गया और जो उसका ससुर था उसने अपनी बेटी मीकल की शादी किसी और बंदे के साथ कर दी, उसमें से उसके 5 बच्चे हुए। और जब दाऊद बादशाह बन गया वापस आया तो उसका भाई जब दाऊद के पास जाता कहता वापस चला जा, पहले मेरी बीवी मेरे पास ला फिर मैं बात सुनूंगा। तो उन्होंने फिर उस बंदे से उसकी बीवी को अपनी बहन को छीना और वो वहां रोता चलाता रहा और वो दाऊद के पास उसकी बीवी लेकर आए और उसके बाद दाऊद की औलाद इस औरत से नहीं हुई। इसलिए आज बहुत सारी बहनें बेटियां अपने अपने खामदों को ठीक समझ नहीं पाती और उनके खिलाफ बोलती हैं और उनकी रूहों को नहीं परख सकती कि उनके अंदर कौन सी रूह काम करती है। और ये रिक्वेस्ट है आप सब बहनों से, जितने भी खिदमतगार बहनें हैं और उनके मियाँ खिदमतगारी करते हैं वो अपने मियाँ की इज्जत करें और उसके अंदर जो रूह काम करता है उसको इज्जत दें। उस बंदे की चाहे बेइज्जती करे उसकी रूह को इज्जत दें जो रूह उसके अंदर काम करता है, वो पाक रूह। हालेलुया। अपने आप को जलाल ना दें, खुदा उनकी सुमती को जलाल दें। खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, ये आजमाइश का वक्त है। रूह को परखे वो खुदा की तरफ से है कि नहीं समझे, बेशक वो उस जैसे ही काम क्यों ना करे। आप अपने जज्बात को देखें। अगर कोई शख्स आपकी मुखालफत के लिए खड़ा हो और आपकी जिंदगी पर गर्द फेंके और आप इस बात से वाकिफ हों कि आप बेकसूर हैं और आप जानते हैं कि आप में खुदा का रूह काम कर रहा है, तो उस पर लानत ना करें, अपने आप को अलग करने की कोशिश ना करें, इस सारे मामले के खिलाफ कोई काम ना करें, चुप रहें, दुआ करें, खुदा उनके आगे इस मामले को रख दें। कोई भी मसला मसाइल है, कुछ भी आपके साथ आप समझते मेरे साथ बड़ा गलत हो रहा है, खुदा के आगे रख दें। किसी को बुरा ना कहें, किसी को बुरा ना कहें, बस जो वक्त चल रहा है उस वक्त खामोश रहें, खुदा के आगे दुआ करें और दुआ करते रहें, दुआ करते रहें। खुदा आपका बदला लेगा, अपना जलाल जाहिर करेगा, आप खुदा को जलाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा उनके ये जो दाऊद पर लानत कर रहा था, ये आज इसकी तस्वीर मौजूद है कि हर बंदा अपने पादरी के खिलाफ बोलता रहता, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं बोलता रहता। खुदा की धूरी में हाँ या ना, खुदा की धूरी में हाँ या ना। यस सर, खुदा की धूरी में खड़ा हूँ। आमीन, आमीन, जी बेटा आमीन या नहीं? नहीं आमीन।
हालेलुया। जो रूह पास्टर के अंदर काम करता है बस उसे आजमाएं, और अगर आप आजमा लें कि खुदा की तरफ से है, उसकी इज्जत कर, खिलाफ ना बोलो, क्योंकि पादरी को पता भी नहीं होता और आप पाक के खिलाफ बोलते हो तो पाक रूह आपसे बदला लेता है और आपको पता नहीं चलता आपका क्या नुकसान होता है। मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करता हूँ, और ये मैसेज सबको दो कि अपने पादरियों की इज्जत करो और अपने पादरियों को पहले आजमाओ। देखो अगर खुदा कर उसके अंदर काम करता है तो उसकी इज्जत करो, उसको इज्जत दो। इसी तरह मत्ती 16 बाब उसकी 13वीं से 20वीं आयत में लिखा है, तुम मुझे क्या कहते हो, तुम मुझे क्या कहते हो। यीशु मसीह जब मुनादी करके तो एक जगह पर गए, एक कमरे में ठहरे, तो वहां पर मसीह यीशु ने अपने शिगिर्दों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। सब सोचना शुरू कर, कहता सर कोई आपको कहता तू एलिया है, अच्छा कोई बोला, कहता ब्राह्मण जी कोई कहता कि आप यिर्मयाह नबी की रूह आपके अंदर है, कोई कहता कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर काटा था ना वो यूहन्ना का रूह आपके अंदर आ गया, वो भी एलिया का रूह। अच्छा सब मेरे बारे में ये कहते हैं, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो। कहते यार ये तो आज तक हमने सोचा ही नहीं है यार, एक बंदे के साथ इतनी देर से खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसके अंदर रूह कौन सा काम करता है, ये तो हमने देखा ही नहीं आज तक, सोचा ही नहीं है। तो देखा ना कलाम फरमाता रूहों को परखो। तो यीशु की उनका पादरी था, उनका उस्ताद था, उनका खुदावंद था। खुदावंद खुद फरमाता है कि मुझे आजमाओ, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या जानते हो मैं कौन हूँ। सब सोच में पड़ गए, और पाक रूह किसके अंदर उतरा, पतरस के अंदर पाक रूह उतरा, और पतरस के मुंह से गवाही हुई। पतरस भाग के आ गया, कहता खुदावंद तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। खुदावंद ने फरमाया शाबाश, ये बात तेरे गोश्त और खून ने नहीं कही, मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर जाहिर की है। यीशु मसीह ने उसके अंदर जो रूह काम कर रहा था उसको पहचान लिया, और यीशु मसीह ने फरमाया कि जरूर है कि बड़े आदम दुख उठाए, गैर कौमों के हवाले किया जाए और मर जाए और दफन हो, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वही पतरस अब आखिरी काम करके चला गया। पतरस ने हाथ यीशु मसीह का हाथ पकड़ा, साइड पे करके कहता है खुदावंद हमारी जिंदगी में तेरे साथ कभी ऐसा ना हो। तो तभी यीशु मसीह ने क्या फरमाया, ऐ शैतान दूर हट। अब उसके अंदर कौन सा रूह था, शैतान का रूह। तो यीशु मसीह ने उसकी अदालत नहीं की, नेवर, अपने शिगिर्द को नहीं बुरा कहा, पहले उसके अंदर पाकरू बोला। खुदावंद ने पाकरू की गवाही दी कि ये मेरा बाप, पाकरू यीशु मसीह का बाप है, पाकरू यीशु मसीह का बाप है। यीशु मसीह ने यहाँ पर भी गवाही दी है, ठीक है। और अब यहाँ पर कुछ 2-4 मिनट के बाद यीशु मसीह ने ये बात कही, तो अब यीशु मसीह ने गवाही दी, है इब्लीस दूर हट, क्या तू नहीं चाहता कि मैं ये काम करूं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाद दफा खादम से स्टेज पर भी गलती हो सकती है। कोई जब इब्लीस एकदम से हमला कर दे या बुजुर्गों का लश्कर आके हमला कर दे, तो बाद दफा ऐसे होता है कि वो कोई हवाला बयान कर रहा होता है और एकदम से उसका ज़हन आउट कर देते हैं और वो हवाला गलत बोल देते हैं, और उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी जो तफसीर वो भी गलत कर देते हैं, और सारी आवाम एकदम से चौंक जाती है, यार ये पास्टर ने क्या कह दिया, ये क्यों ऐसे बोला है। इस तरह ये रूहानी जंग है, रूहों की आजमाइश है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, पतरस के अंदर वही रूहानी मुकाशवा था जिसने गवाही दी कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और मसीह यीशु ने क्या फरमाया, तू पतरस है, तू पत्थर है, और इस पत्थर पर तेरा नाम पतरस है, ऐ शमौन इब्ने यूना, इब्न बेटा। तूने ये बात गोश्त और खून की हिदायत से नहीं कही, अपनी सोच से नहीं, कि बल्कि मेरे खुदा ने, मेरे बाप ने, खुदा के रूह ने तेरे अंदर ये जाहिर किया है। और मैं भी इस पत्थर पर, कौन से पत्थर पर, मैं भी
इस पत्थर पर जो पत्थर तेरे अंदर बात कर रहा है, Amen. Amen, brother. God bless you. मैं भी इस पत्थर पर Bless you. Bless you. कलीसिया की बुनियाद रखूंगा। Amen. आमीन। वो कोने के सिरे का पत्थर है, Amen. Yes, amen. वो रद्द किया हुआ पत्थर है, Amen. और वो खुदा की खलकत का मबदा है, और वो पाक रूह है, खुदावन यीशु मसीह है, Amen. और वो पत्थर है, Yes, amen, brother. कोने के सिरे का पत्थर जिसे मेहमारों ने रद्द किया और जिसे खुदावन ने तराश खराश के उत्तम दर्जा दिया। Amen. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए पाक रूह जो मुकाशवा है, खुदा मसीह बन गया, मसीह इंसान है, खुदा इंसान बन गया। इस मुकाशवे पर उल्वियत की सारी मेमोरी यहाँ पर मुजस्सिम होती है, एक मसीह यीशु के अंदर। Yes. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मीठी नींद कब आती है? जब फैंटी लग जाती है। कहाँ गए थे कि चर्च आए हो? चर्च में आकर खबरदार कोई बच्चा उठ के अंदर जाए या बाहर जाए, सिर्फ पीपी या चिच्ची करने के लिए जाना है। ओके, कोई बच्चा उठ के ना जाए। अगर अगली बार कोई उठा या अब की बार उठा तो वो जितने भी लोग आएंगे उन सबको मिठाई खिलाएगा। जाओगे? ये देखो सो गया ना, तुम भी इधर ही सो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. खुदावन ने उस कलीसिया की बुनियाद जो 35 कोस्त के दिन थी, अब देख लो खुदावन ने जो फरमाया था कि मैं इसकी बुनियाद इस पत्थर पर रखूंगा। आमीन। और खुदावन ने रखी। जब पाकरू 35 कोस के दिन नीचे उतरा और सब लोगों के अंदर चला गया और वहां पर पतरस के अंदर ही होकर कलाम किया कि तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से अपने गुनाहों की माफी के लिए तौबा का बपतिस्मा लो। आमीन। तो उसी के नाम से ये बुनियाद है। Yes, brother. Amen. हालेलुया। ये बुनियाद का पत्थर है, Amen. ये कोने के सिरे का पत्थर है, ये अबदी चट्टान है, ये खुदावंद यीशु मसीह है, ये दाता महान है, Amen. ये मुश्किल कशा है, आमीन। ये रब्बुल अफवाज है, Amen. ये आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि कोई शख्स भी अपनी अकल से यीशु को मसीह नहीं कह सकता। आप उसके सामने मुकाशे बयान करते रहे, जितने मर्जी मुकाशे बयान करें, वो नहीं कह सकता। उसने तो बस कहना नहीं भाई, हमारा पादरी ने कहा कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये है, और कलाम को रद्द कर देता। कोई भी शख्स यीशु को मसीह नहीं कह सकता अगर वो सिर्फ अपने गुनाहों पर ही पशेमान होकर तौबा कर ले। अगर एक बंदे ने बपतिस्मा ले भी लिया खुदा यीशु मसीह के नाम से, आपकी तरफ देखकर, इसकी तरफ देखकर, आपकी बीवी ने लिया, आपकी तरफ देखकर, आपका भाई ले रहा, चाचू ले रहा, मामू ले रहा है, आपकी तरफ देख ले रहा है, यार वो सही काम कर रहा है, चलो मैं भी ले, लेकिन तौबा नहीं सही, तो फिर क्या होगा? उसके अंदर पाकरू नहीं काम, पाकरू उसके अंदर नहीं उतरे, क्योंकि पाकरू दिलों को परखता है और जांचता है। वो ये बात कर रहा है जिस पर वो अपनी कलीसिया को कायम करेगा। जब तक रूह कुद्दस के वसीले से बात का मुकाशवा न मिल जाए, उस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब बनाएंगे। किस पर गालिब बनाएंगे? रूह कुद्दूस पर। रूह कुद्दूस ही आलमे रवा में उतरा और इब्लीस से चाबियां वापस ले ली, आलमे रवा की चाबियां वापस ले ली कि तू इस लायक नहीं है। अब देखें कि खुदावन ने इब्लीस को एक काम दिया था, वो इस लायक नहीं था, तो उससे चाबियां वापस ले ली। तो आपको तो अभी उसने कुछ दिया भी नहीं है, आप तो अभी इस लायक भी नहीं है, इस लायक ही नहीं बने कि वो आपको कोई नेमत दे, कोई बरकत दे, आपको काम करें। आपको तो जितने भी काम कहा है, आपको तो काम ही नहीं करते। कलीसिया के जितने भी काम कलीसिया के लोगों को कहा जाता है वो नहीं करते, ये करते हैं। हालेलुया।
ये मैसेज के अंदर अगर बात कर रहा हूँ, कोई ये ना समझे मैं किसी को उजत कर रहा हूँ या किसी को टीस कर रहा हूँ। मैं अपने मैसेज के अंदर हूँ। रूहों को आजमाओ, तुम रूहों को आजमाओ। हालेलुया। वो कलाम फरमाता तुम तमाम दुनिया में जाकर अंजील की मनादी करो। हालेलुया, हालेलुया। जी मेरे अज़ीज़ों, लास्ट में लिखा है, ऐ उसके बंदे इब्राहिम की नस्ल, ऐ बनी यकूब उसके बरगज़ीदो। आप यकूब की नस्ल हो कि इब्राहिम की नस्ल हो? आप इसराइल की नस्ल हो या इब्राहिम की नस्ल हो? हम ईमान के रूह से इब्राहिम की नस्ल हैं और उस नस्ल मसीह यीशु के वसीला से अबदी मिरास में हकदार और शरीक हैं और आसमानी मकामों पर मसीह यीशु के अंदर आसमान पर तख्त नशीन हैं, वो जिनके नाम उसके हाथों में खुदे हुए। हालेलुया। और वो जमीन पर उसकी खिदमत करते हैं, उसके जलाल को जाहिर करते हैं। किसी के पास बड़ी नेमत है, किसी के पास छोटी नेमत है। आप किसी दूसरी कलीसिया में जाते हैं और या कोई दूसरी कलीसिया के लोग आपसे मेल मिलाप रखते हैं, खिदमतगारी में आते जाते हैं, वो आपके भाई है, आप उनको इज्जत दो। वो बुलाते हैं, आप उनके पास जाओ। आप जाओगे तो कोई आपके पास आएगा। किसी से नफरत ना करो, मोहब्बत करो। हमारा खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 बाब पहली 3 आयत, ऐ अजीजो। अजीज किसे कहते हैं? जो प्यारे होते हैं। मसीह में वो सबको प्यारे बहन भाई कह रहा है खुदा का नबी यूहन्ना रसूल। ऐ अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कहे हाँ खुदा इंसान बन गया है और खुदा का नाम यीशु है और यीशु मसीह के अंदर जाहिर हुआ और मसीह मरियम से लिया गया, खुदा का छुपने की जगह थी, बदन था, यानी कि खुदा इंसान बन गया है। इन शॉर्ट, तो जो इस बात का इकरार करे पादरी, तो आप उसकी इज्जत करें। और जो कहे नहीं नहीं ये तसलीस है, ये तसलीस का दूसरा कानून है, ये तीसरा कानून है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ये वैसे है, कलाम कहता है उसकी बात ही ना मानो। वो बंदा ही गलत है, उसके अंदर पाक रूह है ही नहीं है। जो यीशु मसीह को खुदा नहीं ना मानता, कलाम कहता है कि वो इंसान मैंने नहीं चुना। खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सिम होकर आया है, वो खुदा की तरफ से है, और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे कि वो खुदा की तरफ से नहीं, और यही मुकालफे मसीह की रूह है। जो बंदा कितना मर्जी बड़ा बंदा है, कितना मर्जी बड़ा पादरी है, डीकन है, मुबशर है, बस अगर वो यीशु को खुदा नहीं मानता और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं मानता, तो आप दिल में कि खुदा तेरा शुक्र है, ये मुखालफे मसीह है। जितना मर्जी गाई जाए, जितना मर्जी बोली जाए, ये मुखालफे है। इसने तेरा कलाम उठा के ना झूठ का सहारा लिया हुआ है और इसके अंदर झूठों का बाप काम करता है, और ये सच का सहारा लेकर झूठ बोली जा रहा है, और सच तेरा कलाम है, सच तू। हालेलुया। हालेलुया। और फिर यूहन्ना का दूसरा खत, पहला बाब, एक ही बात, 9वीं आयत से 11वीं आयत तक गौर से पढ़िएगा। जो कोई आगे बढ़ जाता है, जो कोई 10वीं पास कर लेता है, कोई 12वीं पास कर लेता है, तो सेमिनरी में चला जाता है, तो खुदा के कलाम को छोड़कर आगे बढ़ता है। कलाम में लिखा है जो कोई आगे बढ़ जाता है, सेमिनरी कर लेता है, जो उस तालीम पर कायम, जो कोई आगे बढ़ जाता है और डिग्रियां लेता है, कलाम की तालीम नहीं लेता, ठीक,
और कलाम को खुद ठीक नहीं पढ़ता शुरू से आखिर तक, बल्कि तफसीरों के चक्कर में पड़ जाता है और सेमिनरियों की डिग्रियां लेकर पादरी बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है। लिखा है जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं, उसके पास खुदा नहीं है। जो उस तालीम पर कायम रहता है उसके पास बाप भी है और बेटा भी है, और बाप और बेटा तो एक है। अब तीसरा रूह कुदरत कहांगे, अब तीसरा कहाँ है? ये पहला कानून, ये दूसरा कानून, ये तीसरा कानून, ये तसलीसियों के जो 2 कानून है, 3 कानून है। अब कहाँ गए कानून? अब नबी रूह के दायरे से ये बयान कर रहा है कि जो मसीह की तालीम पर कायम रहता है उसके पास बाप भी है, यानी पाक रूह भी है, और पाक रूह खुदा है, और उसके पास बेटा भी है जो मरियम से पैदा हुआ था, वो खुदा का कलमा कलाम मुजस्सम हुआ, खुदा इंसान बन गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे, अगर कोई आपके पास आए, आपके घर आए, वो ये वाली तालीम ना दे, कौन सी तालीम ना दे? बड़ी बातें करें। पहली बात, जितने भी ये खादमीन है ना, आप मुझे सवाल कर ले, कहेंगे अगली बार आऊँ, अगली बार करने कभी तो मैंने जाना, इधर जाना, उधर जाना, ये करना, वो करना, उनके पास टाइम नहीं होगा, ये आपके सवाल के लिए टाइम नहीं निकाल, ठीक है। और जब आपने इनको पहचान करनी है ना, तो आप कहें बाप और बेटा एक है, कहेंगे नहीं आप गलत हैं, ये 2 नस है, ठीक है। बात 3 नस की हो रही है। कलाम में तस्वीर पाई जाती है बाप और बेटा और रूह कुदरत, ठीक है। और इस तरह आपको पता चल जाएगा ये क्या है। अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे तो ना उसे घर में आने दो और ना सलाम करो, क्योंकि जो ऐसे शख्स को सलाम करता है वो उसके बुरे गुनाहों में कामों में शरीक होता है। आज तो पादरी का हाथ भी मिलाते हो, कहते चलो आइयो रोटी पक्की खा के जाना, पादरी साहब आइयो हम तुसी चाह भी पी के जाना, करते हो कि नहीं करते? लेकिन राह चलता हर कोई आपका बाप नहीं होता, बाप एक ही है। जो आपको डांट डबड़ करता है, आपके नसीहत तरबियत करता है, जो आपका बाप नहीं ना, वो कहेगा ओ पुत्र कुछ नहीं, तू वह भी करी जा, तू वह भी करी जा, वो कह रहे कभी शराब पी लिया कर, कह रहे ओ मैदे से चंगी हुंदी पी लिया कर, तू शराब भी करी। हालेलुया, बाद में नारे भी मारेगा हालेलुया। कोई बात नहीं, शराब पीनी चाहिए, कलाम में भी लिखा है, तू थोड़ी सी तरह ना मैं ले लिया कर, मैं देख कर तेरा खराब रहता, तू रातों न्याज करता है ना। तो मोतीस को कह रहा है पलूस, ये हवाला देते हैं तदरीस, कहते खुदा का बंदा तमोतीस को कह रहा है पलूस के थोड़ी शराब भी पी लिया कर, खुदा माफ कर। अगर खुदा ने शराब भी पिलानी है अपने शिगिर्दों को, अपने बेटों को, तो फिर खुदा शराब को मना क्यों कर रहा है? कलाम में लिखा है शराब पीने वाले आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं होंगे, तो ये पिलाने वाले कहाँ जाए? साकी साकी ये कहाँ जाए? हालेलुया, हालेलुया। अब समझ आई? राह चलता हुआ कोई भी पादरी जो कलाम की ठीक तालीम नहीं देता, आपने उसको आजमा लिया है, तो अगर आप उसके साथ हाथ भी मिलाते हो तो आपने उसको अपना बाप मान लिया रूहानी, और आप उसको घर बुलाते हो तो आप उसके कामों में शरीक हो। खुदा का कलाम इस तरह बयान करता है। यूहन्ना सूर का 8वां बाब, यूहन्ना की जिल 8वां बाब, उसकी 52वीं आयत से 55वीं आयत में यहूदी मसीह की परख करते हैं। यहूदी क्या कर रहे हैं? मसीह यीशु को। अब देखिए, खुदा इंसान बना हुआ था और वो ऑलरेडी इंसान थी, तो खुदा ने उनका ज़हन बंद रखा हुआ था, तो वो खुदा को देख नहीं पाए मसीह के अंदर। मसीह यीशु ने उनके सामने मौजूदात किए और उन्होंने पत्थर उठाकर मसीह यीशु को मारना चाहा। मुझे तो फरमाया तुम जैसे शख्स को क्यों मारना चाहते हो? मैंने कौन सा बुरा काम किया? मैंने तो लोगों को शुफा दी, जिंदगी दी। उन्होंने कहा तेरे अच्छे कामों की वजह से तुझे नहीं मार रहे, तुमने जो अपने आप को कहा ना मैं खुदा का बेटा हूँ, तो खुदा का बेटा खुदा होता है। तू अपने आप को खुदा बनाता है, तूने ये कुफर कहा है, तू खुदा बना रहा अपने आप। मसीह ने फरमाया कि तुम्हारे शरीयत में लिखा है जिसके पास खुदा का कलाम आया उसके पास खुदा आया, और नबियों के पास खुदा का कलाम आता है तो तुम नबियों को खुदा कहते हो। तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ जिसे तुम अपना खुदा कहते हो वो मेरा बाप है, वो मेरे अंदर रहता है, मैं और बाप एक है, और तुम मुझे क्यों नहीं कहते कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ? हालेलुया, हालेलुया।
वो उसको नहीं समझ सके और उन्होंने कहा तेरे अंदर बुरी रूह है, तू बदजबोल है। वो देखो उसकी रूह को, जो उसके अंदर रूह काम कर रहा है, उसको समझ नहीं पा रहे, उसकी परख कर रहे हैं और उस रूह की परख की वजह से वो नाकाम हो गए हैं, क्योंकि उनके अंदर परखने की रूह नहीं है। आज हमारी जिंदगी में भी अगर खुदावंद का ये मसा नहीं है, परख की रूह नहीं है, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मुझे अक्सर कहते हैं बहनें और भाई, मुझे ये ख्वाब आया है, मैंने ऐसे देखा, भाई साहब इसका क्या मतलब है? मैं कहता हूँ माफ़ करना, मैं नबी नहीं हूँ। हाँ, जो कुछ आपके साथ हुआ आपको महसूस होता, मैं दुआ करूँगा आप ईमान रखें, खुदा अच्छा करे, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ इस बंदे के दिल में फिट हो जाएगा। इसने कहा ना हाँ उस पादरी ने इसकी ये तफसीर की थी, मैं तो ये बन जाऊँगा, मैं तो ये मेरे साथ ये हो जाएगा, और उसके साथ बुरा हो जाए तो वो बाद में मुझे कभी झूठा नबी। क्योंकि हमारा खतरदार भाई था, बातों बातों से बात निकल आई, तो मेरी बेटी होने वाली थी, तो मैंने ईमान से कहा कि खुदा तो मुझे बेटा दे, और हम बेटे के लिए दुआ कर रहे थे तो खुदा ने मुझे बेटी दे दी, तो क्या मैं खुदा को छोड़ दूँ? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, उस भाई ने पता क्या कहा, उसने कहा जय पास तारिक, मैंने कह दिया आपको खुदा ने बेटा देना, बड़ा खूबसूरत बेटा दे। मैं मुस्कुरा दिया, ये नबी बात। कहता हाँ वो फोटो कॉपी कर रहा है ना, फोटो कॉपी वाला भाई, आप उससे पूछ रहे रजवान से, उसको भी इस तरह उसकी बीवी को खुदा ने बरकत दी थी, तो मैंने जो कहा था वही हुआ। अब उसने सबूत भी दे दिया। मैंने कहा अच्छा वक्त आने पर मैं आपको, खुदा मुझे बेटा देता क्या बेटी देता, खुदा ने मुझे बेटी दी, मुझे पता चल गया कि ये झूठा नबी है। हालेलुया। मुझे पता चल गया ये कहता है कि मेरे अंदर पाक रूह काम करता है, लेकिन इसके फल बता रहे हैं किसके अंदर शैतान का रूह काम करता है। हालेलुया। इसलिए हमें जो अंदर रूह काम करता है ना, उसको फॉलो करना है, वो क्या कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, जब आप इस तरह की सिचुएशन में आ जाएं तो दुआ करें। आमीन। हालेलुया। इस किताब मुकद्दस के इस मैसेज का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। जिस जिसको बरकत मिली